ये है बंसल न्यूज इंटरनेशनल और आप देख रहे हैं BNI12.com। खबरों में जान हमारी पहचान। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में ग्राम्य विकास व चिकित्सा राज्य मंत्री के साथ साथ चित्रकूट के प्रभारी मंत्री का दायित्व संभाल रहे डॉक्टर महेंद्र सिंह तीसरी बार चित्रकूट के दौरे पर आए। अपने एक दिवसीय दौरे में चित्रकूट के प्रभारी मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने जिला अधिकारी कार्यालय परिसर में महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री के जन्मदिन पर आयोजित समारोह में लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाते हुए स्वच्छता मैराथन रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। इसके बाद दलित बस्ती लक्ष्मणपुरी पहुंच प्रभारी मंत्री ने वहां पीपल का पौधा रोपित किया और लोगों की समस्याएं भी सुनी। लक्ष्मणपुरी वार्ड के कुओं में गंदगी मिलने पर मंत्री ने नाराजगी व्यक्त करते हुए नगर पालिका के अधिशासी अभियंता को फटकार भी लगाई। कितने दिन में करेंगे? राष्ट्रीय रामायण मेला परिसर सीतापुर में सूबे की योगी सरकार द्वारा किसानों का ऋण माफ किए जाने के बाद अन्नदाताओं को फसल ऋण माफी प्रमाण पत्र वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए प्रभारी मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने कार्यक्रम में उपस्थित 5000 से अधिक किसानों, जिले के अधिकारियों, कर्मचारियों व जनप्रतिनिधियों को साल में 100 घंटे साफ सफाई करने के लिए स्वच्छता की शपथ दिलाई। मैं गाँव-गाँव और गली-गली स्वच्छ भारत मिशन का प्रचार करूंगा। मैं आज जो शपथ ले रहा हूं वह अन्य 100 व्यक्तियों से भी कराऊंगा। वह भी मेरी तरह स्वच्छता के लिए 100 घंटे दे। कार्यक्रम के दौरान दिए गए अपने संबोधन में चित्रकूट के प्रभारी मंत्री ने पंडित अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी से लेकर कल्याण सिंह, राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ को किसानों का सबसे बड़ा हितैषी साबित करने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी। इस दौरान मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह के तेवर ऐसे थे मानो वह किसी चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हों। सरकार बनेगी, सबसे पहला काम किसके लिए होगा? तो नरेंद्र भाई मोदी ने कहा, योगी आदित्यनाथ जी ने कहा, कैबिनेट का जो पहली मीटिंग होगी और पहली मीटिंग में पहला निर्णय अगर कोई होगा तो भारत के उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए होगा। तो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी कहा करते थे कि वास्तव में अगर भारत का भगवान देखना है तो भारत के गांव में चले जाओ, अगर भारत का किसान मिल जाए तो मान लेना कि यही वास्तव में भारत का भगवान है। और भारत का भगवान अगर किसी में बसता है तो भारत के किसानों में बसता है। वो भारत का अन्नदाता है, वो भारत का भगवान है, वो भारत के लिए हम सब के लिए वरदान है। और इसीलिए मैं कभी कभी कहता हूँ, भारत माता को आजादी तो मिली, लेकिन आजादी दिलाने में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है उसका नाम है भारत का किसान। अगर 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हुआ, अगर रानी लक्ष्मीबाई ने लड़ाई लड़ी, अगर तात्या टोपे ने लड़ाई लड़ी, अगर कुंवर सिंह ने लड़ाई लड़ी, अगर लाल पाल ने लड़ाई लड़ी, तो मित्रों सबका सहयोग करने वाले का नाम है भारत का किसान। चित्रकूट में कुल 49,127 लघु व सीमांत किसान ऋण मोचन योजना के लिए पात्र पाए गए हैं। पहले चरण में 5,587 और दूसरे चरण में 8,067 किसानों का 1 लाख रुपए तक का कर्ज माफ करते हुए उनके खातों में कुल 46 करोड़ 28 लाख रुपए की धनराशि भेजी जा चुकी है। प्रभारी मंत्री ने योजना के प्रथम चरण में लाभान्वित हुए 5,587 में से कुछ किसानों को अपने हाथों से ऋण मोचन प्रमाण पत्र सौंपे। चित्रकूट के प्रभारी मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि बुंदेलखंड के विकास को योगी सरकार प्राथमिकता दे रही है, लेकिन सकल घरेलू उत्पाद की दर मुद्रास्फीति की दर के मुकाबले लगातार कम होते जाने के सवाल का जवाब देने की बजाय वह कृषि उत्पादन की दर बढ़ने की बात कह सरकार का बचाव करते नजर आए। पहले जब मनमोहन सिंह की सरकार, कांग्रेस की सरकार थी तो 1.2% कृषि विकास दर थी। आज की तारीख में 4.5% कृषि विकास दर है और GNP और GDP दोनों उस समय 4.5% पर थी। आज हम 7.6% पर हैं। हर तरीके से आय में वृद्धि हो रही है और किसानों के आय में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है। आजाद भारत में सबसे ज्यादा अगर कृषि उत्पादन आय देखेंगे आप तो आज की तारीख में भारत की है। और उत्तर प्रदेश की भी कृषि विकास दर अन्य राज्यों के मुकाबले कम है, लेकिन दिन प्रतिदिन हम इसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस तरीके से मध्य प्रदेश में 16% तक आय कृषि विकास दर की हो गई है, वैसे हमारे उत्तर प्रदेश की भी आय बढ़े, हम लोग भी डबल डिजिट पे पहुंच पाए, इसके लिए माननीय योगी जी का संकल्प है। और निश्चित रूप से किसानों की आय दुगनी करेंगे और कृषि विकास दर की दृष्टि से हमारा उत्तर प्रदेश समृद्धशाली राज्य बनेगा।